अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि खैर वाक़ई से होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं राहुल इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो सिपलेट फेज़ एसी पर है। जैसा कि सामने यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, सिपलेट फेज़ एसी का जो इंडोर पार्ट होता है वो यहाँ पर दीवार पर इंस्टॉल है। आपको मालूम होगा दोस्तों, सिपलेट फेज़ एसी दो हिस्सों में तकसीम होता है, एक इंडोर और एक आउटडोर। ये हायर कंपनी का है और बिल्कुल न्यू यहाँ पर अभी इंस्टॉल हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों हम चेक करेंगे कि ये अगर हम इसको कितने घंटे रोज़मर्रा की बुनियाद पर चलाते हैं तो ये कितने यूनिट इस्तेमाल करेगा, और इसके अलावा इसके टन हम कहाँ से चेक कर सकते हैं। तो वहाँ से दोस्तों मैंने इसको अभी इंडोर को भी ऑन कर लिया है, और ये इसका आउटडोर मैं आपको चेक करवाने लगा हूँ कि यहाँ पर आप देखें तो आउटडोर यहाँ पर अभी रनिंग कंडीशन में चल रहा है यहाँ पर। और ये इसका आपको मैं एम्पेयर भी चेक करवा देता हूँ कि ये कितने एम्पेयर लेता है। ये 2 टन का एसी है दोस्तों। ये देखें यहाँ 11.7 एम्पेयर ये ले रहा है। 2 टन का एसी है, ये हमें कैसे मालूम होगा ये कि 2 टन का है या नहीं है। तो पहले यहाँ पर आपको मैं चेक करवा रहा हूँ कि ये आउटडोर है इसका, ये अभी रनिंग कंडीशन में है। इंडोर को मैं यहाँ से चलाकर आउटडोर की साइड पे आया हूँ एम्पेयर चेक करने के लिए। तो ये दोस्तों फिर से मैं इंडोर की साइड पे आ गया हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो 19 यहाँ पर टेम्परेचर सेट किया हुआ है, और ये अभी चल रहा है। ये कूलिंग कर रहा है बिल्कुल सही तरीके से। यहाँ पर आपको मैं कूलिंग तो चेक नहीं करवा सकता, लेकिन यहाँ पर आप डिस्प्ले पर देख कर अंदाज़ा कर सकते हैं। 19 यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, 19 यानी कि टेम्परेचर इसका सेट किया गया है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अभी इसके चेक कर लेते हैं कि ये कितने किलोवाट का है, और इसके टन का हम अंदाज़ा कहाँ से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऊपर देखें तो नीचे की साइड पे आइटम लिखा हुआ है और मोड लिखा हुआ है। मोड के बिल्कुल नीचे देखें तो आप 24,000 BTU लिखा हुआ है। BTU से मुराद यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ BTU का क्या मतलब बनता है। BTU से मुराद ब्रिटिश टेम्परेचर यूनिट है, यानी कि बरतानवी तवानाई का एक ऐसा पैमाना है जो कि ख़ास तौर पर रेफ्रिजरेशन की हीट या फिर इसके दर्जे हरारत को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 12,000 BTU दोस्तों 1 टन के बराबर होता है, यानी कि अगर 1 टन का एसी होगा तो यहाँ पर 12,000 BTU लिखा होगा। तो यहाँ पर 24,000 BTU लिखा हुआ है तो ये 2 टन का एसी है, और अगर 18,000 BTU लिखा हुआ तो वो 1.5 टन का एसी होगा। तो यहाँ से देखकर आप इसके टन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो ये इसकी रेटेड पावर है 3.47 किलोवाट, और 16.2 एम्पेयर इसका मैक्सिमम लोड है। और इसके अलावा जो पावर इनपुट है वो 2.73 किलोवाट है ऊपर की साइड पे, और 12.9 एम्पेयर। रेटेड पावर दोस्तों वो पावर होती है जो मैक्सिमम पावर होती है, और जो ये पावर इनपुट लिखी हुई है वो इसकी यूजिंग पावर है, यानी कि जो ये नॉर्मल हालत में इस्तेमाल करता है, नॉर्मल हालत में जो लोड लेता है या जितने किलोवाट तक ये यूज़ करता है वो इसकी इनपुट पावर है। तो दोस्तों ये तमाम इन्फॉर्मेशन तो अभी हमने यहाँ पर देख ली इसकी कि टन कैसे चेक करने हैं, और रेटेड पावर, इनपुट पावर, और इसके अलावा टोटल एम्पेयर भी इसके हमने चेक किए थे। 11.7 एम्पेयर आउटसाइड पे जाकर मैंने आपको चेक करवाए थे। तो अभी इसके हम यूनिट निकाल लेते हैं कि यूनिट हमने किस तरीके से निकालने हैं फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए। अगर आपको यूनिट निकालने का फार्मूला मालूम है तो वैल्यूज़ ऐड करें और यूनिट निकाल सकते हैं। नहीं मालूम तो यहाँ पर देख लें किलोवाट मल्टीप्लाई आर। तो किलोवाट की वैल्यू भी हमारे पास अभी नहीं है और आर की भी नहीं है। किलोवाट की वैल्यू जो एसी के ऊपर लिखी हुई है वो हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। हमने जो एम्पेयर नोट किए हैं, हम एम्पेयर और वोल्टेज का इस्तेमाल करते हुए किलोवाट की वैल्यू निकालेंगे। पहले किलोवाट की वैल्यू निकालने के लिए हम पावर के फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। पावर का फार्मूला होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट। तो यहाँ पर वोल्टेज हमारे पास 220 है सिंगल फेज़, और जो करंट मैंने आपको चेक भी करवाई थी एम्पेयर मीटर से 11.7 एम्पेयर आ रहे थे। इन दोनों को जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया हमारे पास पावर जो आ गई है अब 2574 वाट आ गई है। ठीक है दोस्तों, पावर हमारे पास आ गई है। अब हम इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लें। किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो दोस्तों वैल्यू आई है, ऑथेंटिक वैल्यू जो हमने एम्पेयर लिए थे और जो वोल्टेज थे सिंगल फेज़ के, वो इस्तेमाल करते हुए हमने इसकी किलोवाट की ऑथेंटिक वैल्यू निकाल ली है। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर हार निकाल लेते हैं। अगर आप मिनट में हार इस्तेमाल करना चाहते हैं, मिनटों के हिसाब से यूनिट निकालना चाहते हैं, तो जैसा कि 30, 40 या 50, तो फिर उसको आप 60 से डिवाइड करेंगे। जो भी वैल्यू आएगी हम उसको जो किलोवाट वाली वैल्यू थी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि यहाँ पर 30 मिनट का मैंने निकाला है, 0.5 वैल्यू आ गई है सेकंड लाइन में, और 2.574 से मल्टीप्लाई किया जो किलोवाट की वैल्यू आई थी, तो हमारे पास यूनिट आ रहा है 1.287
ये दोस्तों मिनट के हिसाब से मैंने यूनिट निकाल के आपको चेक करवाए हैं। अगर आप एक से ज़्यादा घंटे के यूनिट निकालना चाहते हैं तो किलोवाट वाली वैल्यू सेम रहेगी, जैसा कि 2.574 वाली वैल्यू हमारी सेम रहेगी। तो हमने घंटे यहाँ पर चेंज कर देने हैं। अगर 2 घंटे के निकालने हैं तो 2 यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4, 6 जितने भी घंटे के आप यूनिट निकालना चाहते हैं तो हम उस वैल्यू को, किलोवाट वाली वैल्यू को घंटों से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 10.29 यानी कि 10 यूनिट आ गए हैं। और जो यूनिट आएंगे दोस्तों उनको हम अगर 30 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास 1 महीने के यूनिट निकल आए।